ये है एक अनमोल जेड या यू पत्थर, प्रकृति की गोद से निकला, अपनी अद्भुत सुंदरता को छिपाए हुए। इसे तराशने और इसकी आंतरिक चमक को दुनिया के सामने लाने की यात्रा शुरू होती है। जेड नक्काशी। सबसे पहले जेड को सावधानी से काटा जाता है, इसे कहते हैं जेड काटना। फिर इससे नक्काशी के लिए उपयुक्त छोटे और लंबे टुकड़े तैयार किए जाते हैं। जेड नक्काशी की पारंपरिक विधि में एक प्राचीन उपकरण का उपयोग होता है, जिसे पेंचे, पैर से चलने वाला करघा कहते हैं। अब शुरू होता है नक्काशी का काम। नक्काशी के ये पारंपरिक औजार पैर से चलने वाले पैडल या जल शक्ति के माध्यम से चलते हैं। पहिए घूमते हैं और धीरे धीरे जेड के टुकड़ों को तराशते और चिकना करते हैं। ये प्रक्रिया धैर्य और सटीकता की मांग करती है। जेड को हमेशा से ही सद्गुणों का प्रतीक माना गया है, जैसे करुणा, साहस और ज्ञान। जब ये पत्थर तराश कर तैयार होता है तो ये सज्जनता के गुण का प्रतीक बन जाता है। ये चिकने लंबे टुकड़े अब लेखन ब्रश, पेंसिल के हैंडल के रूप में उपयोग के लिए तैयार हैं। लेखन ब्रश का निर्माण एक अलग, उतनी ही जटिल कला है। पारंपरिक रूप से ब्रश के बाल तैयार करने के लिए सबसे पहले चूने का पानी बनाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले ब्रश के लिए, जैसे कि भेड़ के बाल या ऊन का उपयोग होता है। इन बालों को कंघी से बार बार सुलझाया जाता है ताकि वे सीधे हो जाएं और टूटे हुए रेशे हट जाएं। इन बालों को एक छोटा बंडल बनाकर वसा, फैट निकालने के लिए पारंपरिक रूप से चूने के पानी में भिगोया जाता है। कुछ ब्रशों में भेड़िए के बाल, असल में पीले भूरे ऊद बिलाव की पूंछ के बाल का भी उपयोग होता है। जानवरों के बालों में प्राकृतिक रूप से वसा होती है, जिसे हटाने के लिए चूने के पानी का उपयोग किया जाता है। जब बाल नरम हो जाते हैं तो उन्हें साफ पानी में धोया जाता है और फिर जड़ की चमड़ी हटाने के लिए सींग की कंघी से बार बार कंघी की जाती है। अब शुरू होता है बराबर करने का कठिन काम। इस चरण में आंखों की सटीकता, धैर्य और हस्तकला के कौशल की आवश्यकता होती है। बालों को एक एक करके ध्यान से बोर्ड पर समतल किया जाता है ताकि ब्रश की नोक एकदम सीधी और सही आकार की हो। फिर बालों को काटा जाता है। इसके बाद बालों के निचले सिरे, जड़ को बराबर किया जाता है। फिर सबसे बाहरी महीन बालों को चुना जाता है। इस प्रक्रिया को नोक साफ करना कहते हैं, जिससे ब्रश में सटीकता आती है। अवांछित या खराब बालों को हटा दिया जाता है। फिर ब्रश का केंद्र या ब्रश स्तंभ बनाया जाता है। एक अच्छा ब्रश केवल एक प्रकार के बालों से नहीं बनता है। इसमें अलग अलग लंबाई और गुणों के बालों की कई परतें होती हैं। आधारभूत ब्रश में 3 परतें होती हैं, जबकि उच्च श्रेणी के ब्रश में 7 या उससे भी अधिक परतें हो सकती हैं। भेड़ ऊन ब्रश नरम होता है और स्याही को अच्छी तरह सोखता है। कैन ब्रश मिश्रित बाल, भेड़िए और भेड़ के बालों का मिश्रण होता है, जो कोमलता और कठोरता का अच्छा संतुलन प्रदान करता है। और भेड़िए का ब्रश कठोर होता है, जो तेज स्ट्रोक और अच्छी लोच के लिए जाना जाता है। नमी सोखने के लिए ब्रशों को लकड़ी की राख पर रखा जाता है। एक बार बंध जाने के बाद ब्रश के सिरों को खुली हवा और सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए सावधानी से लटकाया जाता है। सूखने के बाद मास्टिस राल को गर्म किया जाता है और पिघले हुए गोंद का उपयोग ब्रश के सिरों को लकड़ी के जेड हैंडल में मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्रश को भंडारण और परिवहन के लिए सुरक्षित रखने के लिए उन्हें हिरण सींग गोंद के घोल में डुबोया जाता है, जिससे उनकी नोक सही आकार में जम जाती है। अंत में एक तेज ब्लेड का उपयोग करके किसी भी गलत या अनियमित बाल को हटा दिया जाता है और इस तरह एक उत्कृष्ट लेखन ब्रश तैयार होता है। एक अच्छा ब्रश 4 गुणों से युक्त होता है: नुकीला, समतल, गोल और मजबूत। ये कठोरता और कोमलता का एक सही संतुलन प्रदान करता है, जिससे कलाकार अपनी भावनाओं को कागज पर पूरी आजादी के साथ उतार सकता है।